बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। बेटा, कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, आयनिक और कोवलेंट। यहां हम लोग ने आयनिक कंपाउंड का फार्मूला बनाना सीखना है। क्यों फार्मूला बनाना सीखना है? वजह यह है, कंपाउंड की जो तादाद है ना बेटा, वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। तो इतने ज्यादा कंपाउंड के फार्मूले याद नहीं किए जा सकते। हाँ, अगर हम लोग फार्मूला अपने पास से बनाना सीख लें तो फिर कोई भी कंपाउंड, अगरचे उसका नाम हम लोग फर्स्ट टाइम सुनेंगे, तब भी हम लोग उसका फार्मूला खुद अपने पास से बना सकेंगे। बेटा, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है ये तो मैं आपको बाद में समझाता हूं। पहले इसमें एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इसको जरा समझ लेते हैं। रेशो तो पता है ना, रेशो क्या होती है? रिलेशन शो करने के लिए हम लोग रेशो इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है, इसको इस तरीके से डबल डॉट से हम लोग क्या करते हैं, शो कर देते हैं। बच्चों, नंबर भी आपको पता है, 1 2 3, ये जो काउंटिंग है सारी की सारी नंबर है। अब होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जरा देखिए, नंबर इस तरह के होते हैं। एक नंबर हो गया 2, एक हो गया 2.3, एक हो गया 2/7। अब बेटा, जिस नंबर के अंदर पॉइंट आ जाए ये होल नंबर नहीं होता। जिस नंबर के अंदर ये अपान वाली कंडीशन आ जाती है, अपान में जो नंबर आ जाता है, ये भी होल नंबर नहीं होता। ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। अब बेटा, ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट भी ना हो और ऐसा नंबर जिसमें अपान भी ना हो, जैसे ये 2 को देख लें, इसमें ना तो पॉइंट है ना इसके साथ अपान है, तो ये वाला कौन सा नंबर कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा बेटा, ये होल नंबर कहलाएगा। अब जरा देखें, मैं यहां पर 3 नंबर के दरमियान रेशियो लिख रहा हूं। कौन सा 3 नंबर है? 4 6 10। इनके दरमियान रेशियो लिखी है। ये होल नंबर तो जरूर है, इनके दरमियान रेशियो भी हम लोग ने लिख दी है, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है। इसको मजीद सिंपल किया जा सकता है। कैसे मजीद सिंपल किया जा सकता है बेटा? अगर कोई ऐसा नंबर हो जिस पर ये तीनों डिवाइड हो सके, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर पर इन सबको डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर तो इन 3 के दरमियान रेशियो निकाल रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 2 के दरमियान भी रेशियो हो सकती है। अब जरा देखें, कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं? बेटा 2 है, तो हम 2 से इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। बेटा आप जरा देखें, ये क्या बन जाएगा? यहां आ जाएगा 2, यहां क्या आ जाएगा 3, यहां क्या आ जाएगा 5। तो रेशियो क्या बन जाएगी? 2:3:5। आप जरा देखें, ये मजीद आगे किसी टेबल पर तीनों डिवाइड नहीं हो सकते। इस वजह से ये कौन सी रेशियो है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। आई थिंक कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो समझ में भी आ गया होगा। और अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर आपके पास आ जाते हैं और इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालना हो तो आप लोग निकाल भी सकेंगे। अब बच्चों, हम लोग समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखा जाता है। बेटा, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के ना कुछ स्टेप्स हैं, यहां पर ये मैंने लिख दिए। अब ये स्टेप्स हम लोगों ने कहां से हासिल किए हैं? बेटा, आयनिक कंपाउंड के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। उन करेक्टरिस्टिक को मद्देनजर रखते हुए ना, उन करेक्टरिस्टिक को कंसिडर करते हुए ये पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं। और उन करेक्टरिस्टिक को मैंने यहां पर लिख दिया है, पॉइंट्स कंसिडर्ड फॉर राइटिंग फार्मूला। अब बेटा जरा देखें, उनमें से पहला पॉइंट कौन सा है? जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, वो 2 आयन से बने होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट वाला आयन होता है वो होता है कैटायन, यानी पॉजिटिव आयन। और जो सेकंड वाला आयन होता है ना, जो कैटायन के बाद लिखा होता है, वो होता है एनायन, यानी नेगेटिव आयन। तो पहला पॉइंट जो हम लोग कंसिडर करते हैं, जिससे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने का फर्स्ट वाला रूल बनाया ना, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये है कि ईच आयनिक कंपाउंड consists of 2 ions, consists of 2 ions, 2 ions। अब वो 2 आयंस कौन कौन से होते हैं? यहां पर मैं लिख रहा हूं, दैट इज, वो 2 आयंस कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट वाला जो आयन होता है ना, फर्स्ट वाला, वो कहलाता है कैटायन। और सेकंड वाला क्या कहलाता है? एनायन। एनायन। बच्चों, कैटायन कौन सा होता है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन कौन सा होता है? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। जैसे अब हम लोगों ने यहां पर एग्जांपल कौन सी लिखी है? मैग्नीशियम क्लोराइड।
ये एक आयनिक कंपाउंड का नाम दिया गया है, ये फार्मूला नहीं है, नाम दिया गया है, हम लोगों ने इसका फार्मूला लिखना है। तो इसमें जरा देखें, दो आयन्स हैं, ये जो पहले वाला लिखा होगा ना मैग्नीशियम, ये कैटायन है, और ये क्लोराइड ये एनायन है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखें, हमेशा पहले कैटायन होता है, बाद में एनायन लिखा जाता है। अगर आयनिक कंपाउंड का आपने फार्मूला लिखना है ना, आपने उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कैटायन है और एनायन है यानी आयंस, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको पहचानना होगा, और उनके ऊपर जितना चार्ज है उस चार्ज को भी पहचानना होगा, कितना चार्ज है। तो जरा देखें यहां पर मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड देयर चार्ज। इन दिस केस, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का केस है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इन दिस केस, या हेयर भी आप लोग लिख सकते हैं, इन दिस केस। बच्चों जरा बताएं कैटायन कौन सा है? कैटायन, कैटायन, और दूसरी चीज कौन सी है? एनायन, एनायन। बताएं यहां पर कैटायन कौन सा है? मैग्नीशियम। अब आपने यहां पर मैग्नीशियम वर्डिंग में नहीं लिखना, मैग्नीशियम की सिंबल लिखनी है। क्या सिंबल होती है? Mg, और इस पर चार्ज कितना होता है? +2। बेटा ये दो चीजें अपनी पहचाननी है, शाबाश। कौन सी? एक तो इसकी सिंबल, और दूसरा इसके ऊपर चार्ज। और इसी तरीके से अब ये जो नेगेटिव आयन है एनायन, यहां पर एनायन कौन सा है? क्लोराइड। क्लोराइड के लिए जो सिंबल होती है कौन सी होती है? Cl, और इस पर चार्ज कितना होता है? -1। अब बच्चों ये आपको कैसे पता चलेगा? बेटा इसके लिए एक लिस्ट है कैटायन की भी और एनायन की भी। ये समझाने के बाद जितनी भी कैटायन है उन सब कैटायन की, और जितने भी एनायन है उन सब एनायन की लिस्ट में यहां पर लिख दूंगा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब बच्चों दूसरी जो बात है वो ये है कि बेटा अगरचे हर आयनिक कंपाउंड के अंदर दो आयन्स होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, लेकिन एज अ होल आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल होता है। आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल होता है। एज अ होल आयनिक कंपाउंड इज न्यूट्रल। एज अ होल आयनिक कंपाउंड is always neutral, is always neutral। न्यूट्रल क्या मतलब होता है? उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसकी वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि कैटायन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कैटायन का पॉजिटिव चार्ज और एनायन का नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, नहीं। कैटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज और एनायन का टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। अगर बेटा हम लोग ये कहें ना कैटायन का पॉजिटिव चार्ज और एनायन का नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, तो आप देखें इस केस में तो बराबर नहीं है। कैटायन का पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2। एनायन का नेगेटिव चार्ज कितना है? -1। तो बराबर नहीं है। तो जरा देखें, एज अ होल आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज न्यूट्रल। आयनिक कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। वजह क्या होती है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। अब बेटा जब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे ना, जैसे एक अगर +6 हो गया, दूसरा -6 हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बराबर है ना? कैंसिल कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। 0 चार्ज, क्या मतलब? कंपाउंड क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज of cation is equal to total negative charge of anion। अब हम लोगों ने फार्मूला लिखना है, तो फार्मूले में हम लोग इसी कैटायन की सिंबल और इसी एनायन की सिंबल लिखेंगे। लेकिन अगर हम वैसे के वैसा लिख देते हैं, जैसे जरा देखें यहां पर मैं लिख देता हूं Mg और Cl, पहले कैटायन की सिंबल लिखनी है, बाद में एनायन की। मैंने लिख दी पहले कैटायन की Mg की और बाद में Cl की। अब बताएं क्या ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा? क्या ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा? जरा देखें, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? +2। Cl पर कितना चार्ज है? -1। क्या ये दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं। +2 ज्यादा है,
-1 कम है। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा इस सारे के ऊपर। तो फिर ऐसा क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं। बेटा यहां पर नीचे कुछ नंबर्स लिखना पड़ते हैं। क्या लिखना पड़ते हैं? नंबर। ऐसे नंबर होते हैं जिनको, जो नंबर यहां पर हम लोग लिखते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करें, और जो नंबर यहां लिखते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर बराबर आ जाते हैं। तो जरा बताएं क्या लिखूंगा मैं? इसके साथ मैं लिख दूंगा 1 और इसके साथ लिख दूंगा 2। 1 को +2 से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आंसर आएगा? +2। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा? -2। एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो बेटा ये जो हम लोगों ने नंबर लिखे ना, ये नीचे वाले नंबर, ये कहलाती है रेशो। रेशो ऑफ कैटायन टू एनायन, या रेशो बिटवीन कैटायन एंड एनायन। यानी यहां पर रेशो क्या बन रही है? 1:2। अब आप देख रहे हैं ये कौन सी रेशो है? होल नंबर रेशो है। होल नंबर है ये, इनमें पॉइंट वगैरह नहीं है, और ये सिंपलेस्ट भी है। इससे अब कोई छोटी रेशो इनसे नहीं बन सकती बेटा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 1 से डिवाइड होंगे। भाई 1 से डिवाइड कर दें दोनों को, फिर भी यही आ जाएगा 1:2। तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों बात ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रेशो आएगी इनके दरमियान, जिसकी वजह से ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या मतलब? जिसकी वजह से टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे। बच्चों आसान सा तरीका है। जो ये कैटायन के ऊपर नंबर लिखा होता है, नंबर, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, ये वाला नंबर एनायन की रेशो लिखते हैं, और जो एनायन के साथ ऊपर नंबर लिखा होता है चार्ज के साथ, वो कैटायन की रेशो लिखते हैं। जैसे यहां पर मैंने 2 इधर कर दिया और 1 को पहले लिख दिया, 1:2 बना दिया। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से भी समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं एल्यूमिनियम एक कैटायन है, Al+3 चार्ज है, सल्फेट SO4 -2 इस पर चार्ज होता है, कैटायन एनायन, चार्ज भी पता चल गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं है, हमने इनको इक्वल करना है। तो क्या करेंगे? इनके नीचे यहां पर नंबर लिखेंगे। क्या मतलब? रेशियो लिखेंगे। रेशियो क्या होगी? जिससे ये टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएं, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें और ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। तो बच्चों सिंपल सा तरीकाकार है, ये 3 बाद में लिख दें, ये 2 पहले लिख दें, रेशो कौन सी बन जाएगी? 2:3। अब इसके अलावा जरा देखें बच्चों, अगर मेरे पास ये आ जाता है कौन सी चीज? Al+3 PO4 -3। अब रेशो क्या बनेगी जरा बताएं। अब ये चार्ज पहले से ही बराबर हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या मतलब? यहां नीचे नंबर लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि 1:1 है। या आप वैसे उस तरीके से भी निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ये वाला नंबर बाद में लिखें, ये वाला पहले लिखें, तो उस तरीके से भी करके देख लें। ये जरा देखें, ये नंबर मैं बाद में लिख रहा हूं, ये +3 वाला, ये पहले लिख रहा हूं। ये जरा देखें रेशो तो आ गई, लेकिन ये सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो है, सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। क्यों? अभी भी ये दोनों एक ऐसा नंबर है जिस पर डिवाइड हो सकता है, और वो नंबर कौन सा है? 3 है। इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, क्या आ जाएगा? 1। ये भी क्या आ जाएगा? 1। तो रेशो क्या बन जाएगी? 1:1 हुई। यानी अगर नंबर यहां पर बेटा इक्वल आ रहे हो ना, इक्वल नंबर आ रहे हो, तो फिर रेशो क्या बन जाती है? 1:1। लेकिन अगर ये नंबर मुख्तलिफ आ रहे हो, तो फिर क्या करते हैं? जो कैटायन के चार्ज के साथ नंबर लिखा होता है वो एनायन के नीचे लिख दिया जाता है, जो एनायन के चार्ज के साथ नंबर लिखा होता है वो कैटायन के नीचे लिख दिया जाता है। ये उनकी रेशो बन जाती है। सिंपल सा तरीका है। आप जरा देखें सेकंड स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपल होल रेशो बिटवीन आयंस। कौन सी रेशो बतानी है? जो सिंपलेस्ट भी हो, होल नंबर रेशो भी हो, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे? इक्वल कर दे, ताकि कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए। जरा देखें यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इन दिस केस या हेयर इट इज कौन सी रेशियो है बेटा? पहले ये एनायन वाला नंबर लिखते हैं, बाद में कैटायन वाला। क्या लिखेंगे? 1:2। जरा देखें ना यहां पर, ये 2 एनायन का चार्ज नंबर है और ये 3 कैटायन का, तो पहले एनायन का लिखा, बाद में कैटायन का लिखा। तो क्या लिखेंगे? हेयर इट इज 1:2। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ
देयर इज वन मैग्नीशियम आयन, वन मैग्नीशियम प्लस टू आयन। जैसे जरा देखें ना यहां पर, टू एल्यूमिनियम आयन आर फॉर थ्री सल्फेट आयन, यानी तीन सल्फेट आयन के लिए कितने एल्यूमिनियम के आयन चाहिए होंगे? दो। तो यहां पर जरा देखें 1:2 बन रही है, क्या मतलब है? दो क्लोराइड आयन के लिए वन मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होगा। तो क्या लिखेंगे? देयर इज वन मैग्नीशियम आयन फॉर टू क्लोराइड, टू क्लोराइड आयन टू मेक द कंपाउंड न्यूट्रल। कंपाउंड को क्या बना दे? न्यूट्रल बना दे। अब बच्चों जब हमें रेशियो पता चल जाती है, कैटायन और एनायन की सिंबल्स पता चल जाती हैं, तो फार्मूला लिख लेते हैं। कैसे फार्मूला लिखना है? पहले कैटायन की सिंबल लिखनी है। कैटायन की सिंबल कौन सी? Mg। सिर्फ सिंबल लिखनी है बेटा, चार्ज ऊपर नहीं लिखना। फिर एनायन की सिंबल लिख देनी है। अब इनके साथ यहां नीचे राइट साइड पर नीचे करके छोटा सा, अब बेटा जो चीज नीचे करके छोटे साइज में लिखी जाती है उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट या अंडर स्क्रिप्ट। जैसे तरह देखिए ना, मैंने ए लिखा, ए के साथ अगर यहां नीचे मैंने 2 लिख दिया, इधर लिखूं या यहां शुरू में लिख दूं, ये नीचे छोटा करके लिख रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? सबस्क्रिप्ट। और जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे यहां ऊपर मैंने 4 लिख दिया, ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट या अपर स्क्रिप्ट। तो यहां पर हम सब स्क्रिप्ट यानी अंडर स्क्रिप्ट की शक्ल में रेशियो लिख देते हैं। रेशियो कौन सी है? 1:2। तो 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या लिख देंगे? 2। तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किस चीज का? मैग्नीशियम क्लोराइड का। बहुत आसान सा तरीका है। आपकी बुक में मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह जो पहली एग्जांपल दी गई है वो कैल्शियम क्लोराइड की दी गई है, मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दिया। क्यों लिखा? मेरी ख्वाहिश यह है कि कैल्शियम क्लोराइड आप खुद लिखें। भाई सिर्फ सिंबल का ही फर्क है ना, यहां पर कैटायन कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, Ca+2। बाकी स्टेप आपको समझ में आ गए हैं। अब बच्चों इसके बाद बुक में एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो वही करें या कैल्शियम ऑक्साइड कर लें? चलें, जो बुक में लिखी हुई है वही एक कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला लिखना है। पहले स्टेप में क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड देयर चार्ज। इसके अंदर जो आयंस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनका चार्ज। बेटा आयंस कौन से हैं? मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम कौन सा है? कैटायन। और ऑक्साइड एनायन है। मैग्नीशियम की सिंबल होती है Mg और इस पर चार्ज कितना होता है? +2। ऑक्साइड सिंबल होती है O, चार्ज कितना होता है? -2। अच्छा, अब बच्चों इनके दरमियान रेशो क्या बनेगा? जरा बताएं ना। रेशो मैंने बताया था, पहले ये वाला 2 लिखेंगे, एनायन का नंबर, फिर कैटायन का। तो 2:2 क्या मतलब है? 1:1। जब चार्ज बराबर होते हैं तो 1:1। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? हेयर इट इज 1:1। इसका क्या मतलब हुआ? ये 1 मैग्नीशियम की तादाद, ये वाला 1 ऑक्साइड की तादाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मैग्नीशियम, दैट इज देयर इज 1 मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयन फॉर कितना? 1। जरा देखें, बाद में भी 1 है। 1 ऑक्साइड आयन, 1 ऑक्साइड आयन टू मेक द कंपाउंड न्यूट्रल। इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है, पहले कैटायन की सिंबल, बाद में एनायन की सिंबल। कैटायन की सिंबल कौन सी है? Mg। एनायन की सिंबल कौन सी है? O। चार्ज ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती फार्मूला के अंदर। अब नीचे रेशियो लिखना है। रेशियो कितनी है? 1:1। तो 1:1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जनाब ये आप लोगों के पास क्या आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। अब तीसरी एग्जांपल, एल्यूमिनियम सल्फेट। हाँ जी, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखना भी है और इसको डिस्क्राइब भी करना है। टेम्पलेट मैंने बना दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड देयर चार्ज। बताएं इसमें कौन कौन से आयन है? एल्यूमिनियम और सल्फेट। एल्यूमिनियम की सिंबल जब मैं आपको लिस्ट लिखवा दूंगा ना, उसमें आप देख लेना। एल्यूमिनियम की सिंबल क्या है? Al और इस पर +3 चार्ज है, कैटायन है। सल्फेट की सिंबल होती है SO4 और इस पर -2 चार्ज होता है। अब उसके बाद इनके दरमियान रेशो। अब बताएं क्या रेशो बनेगी? पहले ये जो एनायन के ऊपर नंबर लिखा होता है ना, ऊपर चार्ज नंबर, सिर्फ नंबर वो वाला लिखना होता है। बाद में ये जो कैटायन के ऊपर नंबर लिखा होता है ये वाला लिखना होता है। 3 दरमियान में रेशो लगा देंगे, 2:3। क्या मतलब? 2 अब एल्यूमिनियम आयन बन जाएंगे और 3 सल्फेट आयन बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? हेयर इट इज 2:3, दैट इज देयर इज, क्या लिखेंगे? 2 एल्यूमिनियम आयन, 2 एल्यूमिनियम
प्लस 3 आयन फॉर 3 सल्फेट आयन, 3 सल्फेट SO4 माइनस 2 आयन टू मेक द कंपाउंड न्यूट्रल। कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए। भाई कंपाउंड न्यूट्रल किस वक्त होगा? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कैटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज, एनायन का टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे। जरा देखें यहां पर इक्वल हो जाएंगे ना, एक एल्यूमिनियम पर प्लस 3 चार्ज है तो यहां पर 2 एल्यूमिनियम आएंगे इस कंपाउंड के अंदर, तो एक पर प्लस 3 है, 2 पर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 कर दें प्लस 6। अब जरा देखें सल्फेट आयन इसके अंदर 3 आएंगे, एक सल्फेट पर माइनस 2 चार्ज है तो 3 सल्फेट पर कितना हो जाएगा, 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल कर देंगे। अब बच्चों अगला स्टेप क्या करना है, राइटिंग द फार्मूला, फार्मूला लिखना है। फार्मूला कैसे लिखेंगे, पहले कैटायन की सिंबल Al, बाद में एनायन SO4। अब बच्चों इनकी रेशियो यहां नीचे लिख देनी है। पहले रेशो कौन सी लिखनी है, 2 जो एल्यूमिनियम की रेशो है, उसके बाद सल्फेट की 3 है। बेटा अब यहां पर ये 3 नहीं लिखेंगे, ये तो 43 बन जाएगा। जब भी कंप्लेक्स आयन हो ना, चाहे वो कैटायन हो जाए एनायन, कंप्लेक्स आयन या पॉलीएटॉमिक आयन, क्या मतलब ऐसा आयन जो 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना हो। अब जरा देखें ये मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना हुआ है, इसमें सल्फर भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन के साथ अगर नीचे कोई नंबर लिखना पड़ जाए ना, तो फिर क्या करते हैं, इसके गिर्द स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। यहां पर आप क्या लिख देंगे, 3। बेटा ये ब्रैकेट सिर्फ उस वक्त लगाएंगे जब यहां पर कोई नंबर लिखना होगा, अगर कोई नंबर नहीं लिखना होगा ना तो फिर ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जनाब ये अब फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब ना यहां पर ये मैं मिटा देता हूं और कुछ अपने पास से हम लोग डिस्क्राइब किए बगैर फार्मूले बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 जस्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का। ये बेटा मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड लिखे, अब हम लोगों ने इनके फार्मूले लिखने हैं। तो भाई सबसे पहले क्या काम करना है, इसके अंदर कैटायन और एनायन को पहचानना है, यानी उनकी सिंबल लिखनी और उनके ऊपर चार्ज भी लिखने हैं। तो बताएं इसमें कैटायन कौन सा है, कैल्शियम Ca+2 इसका चार्ज होता है, कार्बोनेट एनायन है CO3 इस पर -2 चार्ज होता है। अब बच्चों बताएं इनमें रेशो कौन सी है, दोनों जब चार्ज बराबर होते हैं तो रेशो 1:1 होती है, तो 1:1 हो गई इनके दरमियान। अब फार्मूला कैसे लिखेंगे, पहले कैटायन की सिंबल, बाद में एनायन की सिंबल CO3। अब रेशो 1:1 है तो 1:1 लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मार्बल को बोलते हैं, चूने का जो पत्थर होता है उसको भी यही बोला जाता है। अब सोडियम थायोसल्फेट, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड देयर चार्ज। तो आयन कौन से हैं, सोडियम कैटायन है Na, इस पर +1 चार्ज होता है। थायोसल्फेट एनायन है, फार्मूला क्या होता है, S2O3 -2 चार्ज होता है। अब बच्चों रेशो क्या बनेगी, जाहिर सी बात है इसकी 2 और इसका 1 आ जाएगा, 2:1 बन जाएगी। अब बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, NaS2O3, पहले कैटायन की सिंबल बाद में एनायन की सिंबल, कोई चार्ज नहीं लिखा। अब रेशो लिख देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ये अगर 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना होता ना तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगाते चूंकि नीचे नंबर लिख लेते, लेकिन अब ये एक ही एटम है सोडियम Na, अब इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कोई और नंबर होता यहाँ पर तो मैं इसके गिर्द ब्रैकेट लगाता, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक था ना, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम आ गए, फिर नंबर लिखता। तो अब 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फार्मूला बन गया सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो भी बोलते हैं, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। अब बच्चों मैं आपके सामने कैटायन और एनायन की सिंबल्स की लिस्ट लिख देता हूं। अच्छा बच्चों ये मैंने कैटायंस की लिस्ट लिख दी है। बच्चों ये मैंने आपके सामने एनायंस की लिस्ट बना दी है, आप लोग इसे भी कॉपी पर लिख लें। यूज ऑफ रोमन न्यूमरल एज ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा बाज औकात ऐसा होता है कि 2 ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कैटायन सेम होता है, लेकिन उस कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। जैसे जरा देखें, ये एक कंपाउंड है FeCl3 और एक है FeCl2। तो बताएं यहां पर Fe पर कितना चार्ज है, ये वाला जो नंबर है ना, ये Fe के चार्ज है +3, और यहां Fe पर कितना चार्ज है +2। Cl पर Fe के साथ जो नंबर लिखा होता है, Fe के साथ 1 लिखा हुआ है, Cl पर -1 है। देखें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो अब नाम क्या लिखेंगे दोनों का, आयरन क्लोराइड, इसका भी आयरन क्लोराइड, जी बिल्कुल आयरन क्लोराइड ही लिखेंगे, आयरन क्लोराइड। इसका नाम भी क्या लिखेंगे, आयरन क्लोराइड।
लेकिन बच्चों ये आयरन +3 आयरन है, तो आगे स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे आयरन के नाम के बाद, और कैपिटल रोमन में, रोमन न्यूमरल, न्यूमरल क्या मतलब नंबर में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। बताएं इसमें स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या लिख देंगे, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड। अच्छा अब एक और बात भी सुन लें बेटा, ये जितना कुछ भी हम लोगों ने किया ना, ये आयनिक कंपाउंड का सिर्फ फार्मूला नहीं लिखा, बल्कि फार्मूला लिखने के स्टेप्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। बेटा बोर्ड के एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, 3 आयनिक कंपाउंड लिखे होते हैं और कहा जाता है राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, नीचे नाम लिखे होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, 3 नाम लिखिए। तो उसमें आप लोगों ने ये डिस्क्राइब नहीं करना भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, ये कोई नहीं लिखनी थ्योरी व्यूरी। उसमें क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट इस तरीके से एक टेबल बना देना है, इस तरीके से एक टेबल बना देना है, और ऊपर आप लोगों ने यहां पर लिख देना है कंपाउंड, हेडिंग डाल देनी है कंपाउंड्स, और इधर क्या लिख देना है फार्मूलाए, फार्मूलाए ए ई फार्मूलाए, या आजकल ए के बाद एस लगा देते हैं फार्मूलाज, फार्मूला की प्लूरल है। उसके बाद बेटा नीचे कंपाउंड का नाम लिख देना है, जैसे मैंने क्या बताया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आगे इसका फार्मूला लिख दें CaCO3। कोई ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे दूसरे कंपाउंड का नाम लिखें, आगे उसका फार्मूला, नीचे तीसरे कंपाउंड का नाम लिखें, उसका फार्मूला। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको होता है ना फेडरल बोर्ड में 3 नंबर का होता है, और 3 फार्मूले अगर आपने ठीक लिखे 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। हाँ अगर इस तरीके से आ जाता है डिस्कस हाउ विल यू राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।